सोनीपत जिले में 3 दिन की हड़ताल के अलावा और भी बहुत कुछ मिला। अगर बात करें पूरे हरियाणा की, तो पूरे हरियाणा में पटवारियों द्वारा हड़ताल जारी कर दी गई और वो भी अनिश्चित काल के लिए। पहले जो 3 दिन की बात कही गई थी, सोमवार से बुधवार तक की बात हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार द्वारा तालमेल जब नहीं दिखाया गया तो वो बातें घूमती फिरती अनिश्चितकालीन हड़ताल तक जा पहुंची। प्रधान जी, क्या कहेंगे इसके बारे में जो आपने अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी की है? क्या वजह है और क्या आपकी मांगे हैं? इसकी सबसे पहले तो हम आपके चैनल को धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारा ये मुद्दा उठाया है। दूसरा, हमारी जो मांग है पे ग्रेड की, पे ग्रेड में जो बढ़ोतरी की मांग है, ये हमारी आज की मांग नहीं है, पिछले कई सालों से ये मांग चल रही है। लेकिन पिछले 3 साल से सरकार के साथ भी हमारी बातचीत होती रही है और सरकार ने हमसे वादा भी किया था, श्री दुष्यंत चौटाला जी ने, कि हम आपकी ये मांग इसी वित्त वर्ष में पूरी कर देंगे। लेकिन जब सरकार ने वादा खिलाफी की और हमारी फाइल को कैंसिल करके वापस भेज दिया, तब हम इस कदम पर उठाने के लिए मजबूर हुए हैं। और हमारी तो जो जिस तरह की मीटिंग्स आपकी हुई, जिस तरह की बातें सरकार द्वारा सामने आई, कहाँ लगा आपको कि असहमति बनी है? असहमति क्या है कि हमारी फाइल जो चली हुई थी FCR से, वो पास होकर सरकार की ओर से भी मार्किंग होकर वो FD में गई थी। लेकिन FD से वो फाइल हमारी रिजेक्ट होकर वापस FCR में भेज दी है कि इनको ये नहीं दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पर हमें लगा कि जब सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है, उसके बाद भी हमने कई बार सरकार से गुजारिश की कि हमसे बात की जाए, लेकिन सरकार ने टाइम ही नहीं दिया। था उसके बाद मजबूरन हमें बड़े भारी हृदय से ये फैसला लेना पड़ा है, क्योंकि इससे आमजन को भी परेशानी है और हम भी आमजन से ही जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमारा हर रोज़ का जो वास्ता है आमजन से ही पड़ता है। इसलिए हमें मजबूरन यह कदम उठाना पड़ रहा है कि हम अनिश्चितकाल के लिए हड़ताल पर चले गए हैं। देखिए, कहीं ना कहीं किसानों से जुड़ा हुआ मुद्दा आपका है और किसान अगर परेशान होगा तो देश परेशान हो जाएगा। तो ये आपकी हड़ताल जो आपने की है अनिश्चितकाल के लिए, कहाँ तक जायज़ मानते हैं? ऐसा है, हम कहीं बाहर से नहीं हैं, हम भी जमींदारों के बालक से हैं, हम भी गरीबों के बालक से हैं। हमने भी इस चीज़ की चिंता है। अगर भाई हमारे जो ज़मींदार हैं, गरीब आदमी हैं, डोमिसाइल के लिए हैं, वो आदमी तंग हो रहे हैं। हमें भी इस चीज़ की उनसे भी ज़्यादा चिंता है कि हमने भी जो पेंडिंग काम हमने भी निपटाना है और कोई हमारा काम निपटाने के लिए नहीं आएगा। हम स्ट्राइक पे बैठे हैं, लेकिन जब तक पे ग्रेड हमारा नहीं होगा, नहीं बढ़ेगा, जब तक हम हड़ताल को जारी रखेंगे। कितना पे ग्रेड चाहते हैं आप? और आपकी एजुकेशन की भी बातचीत कहीं उठाई गई थी, वो एजुकेशन क्या है? पहले पटवारियों की जो 10th पास था, तो अब BA पास के सभी पटवारी हैं, साथी हैं। टेक्निकल पे ग्रेड की भी पहले बात हुई थी, वो भी सरकार ने नहीं किया था। BA पास जो पटवारी है उसका 2400 से और 4200 पे ग्रेड चाहते हैं। अभी अगर आपसे बातचीत की जाए तो अभी की सैलरी की बात हम करेंगे। कितना पैसा आप लोगों को सरकार द्वारा मंथली दिया जाता है जो तनख्वाह के रूप में है, और आप लोग क्या चाहते हैं? सर, हमारी जो तनख्वाह जो फिक्स की हुई है ना सर, वो 10वीं के लेवल पे ही की हुई है, जो आज से मतलब कई सौ साल पहले कह सकते हैं हम कि जब से पटवार शुरू हुई थी तभी से। अब हमारे को 25,500 पे रखा हुआ है सरकार ने, जबकि हमारी जो डिमांड है वो है 30,400 पे, जो कि 35,400 है, जो कि एक टेक्निकल ग्रेड में आती है, और उसी की हम डिमांड कर रहे हैं। हमारी फाइल अप्रूव भी हो गई थी, हमारे डिपार्टमेंट ने भी भेज दिया था वित्त विभाग को, पर उन्होंने उस पर कोई ऑब्जेक्शन लगा के उसको वापस कर दिया है। तो उसी के संदर्भ में है, उसके लिए हमने सरकार से काफ़ी बात भी की, विभिन्न मंचों से भी बात की, पत्र व्यवहार भी किया, लेकिन सरकार ने हमारे को टाइम ही नहीं दिया। तो उस वजह से फिर हमें हड़ताल जैसे कदम से भी पहले हमने जो सारी औपचारिकताएं हैं वो पूरी की। हमने काले बिल्ले लगाकर प्रदर्शन भी किया, सरकार को फिर चिट्ठी भी लिखी कि भाई हम 3 दिन का सांकेतिक धरना करेंगे। लेकिन अब 3 दिन के धरने के बाद भी हमारी बात नहीं सुनने के बाद हमारी जो प्रांतीय कमेटी है उन्होंने फैसला लिया कि अब हम इस धरने को अनिश्चित काल में तब्दील कर देंगे। प्रधान जी, आपसे छोटी सी बात और जानना चाहेंगे। जिस तरह से पहले मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए बॉन्ड पॉलिसी लाया गया और बॉन्ड पॉलिसी के तहत उनको एक तरह से कर्जदार बनाने की स्कीम वो बताई जा रही थी बच्चों द्वारा, इसी तरह से आप लोगों पर भी दबाव बनाया गया है। तो कहाँ देखते हैं इसको? सरकार कहाँ पक्ष में खड़ी है? अगर वो सरकार विकास कराना चाहती है तो विकास कैसे पॉसिबल है? देखिए, सभी को पता है कि पटवारी की जो पोस्ट है ना, वो आम जन से जुड़ी हुई पोस्ट है। अगर पटवारी काम नहीं कर पा रहे हैं, एक पटवारी के पास 2-2, 3-3 सर्कल का काम है, यानी कि हम देखें तो 15 से 20 गांव एक पटवारी के पास आ गए हैं। अब वर्कलोड इतना ज़्यादा हो गया है कि हम आम जन के काम नहीं कर पा रहे हैं और आम जन के सामने भी हमें बेइज्जत भी होना पड़ रहा है कि हम उनके रोज़ के काम नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि क्या करते हैं कि हमारी तो कोर्टों में ही हफ्ते में से 2 या 3 दिन हमें कोर्ट में रहना पड़ता है। अब आम जन घूमते रहते हैं कि हमारा काम नहीं हो रहा। जब तक सरकार ये स्थायी भर्ती करके, हमारे 50% पद खाली पड़े हैं, जब तक वो स्थायी भर्ती नहीं होती
आमजन भी परेशान है, हम भी परेशान हैं, लोगों के काम भी नहीं हो पा रहे हैं। 15-15, 20-20 दिन लोग घूमते रहते हैं, पटवारी मिल नहीं पाते दफ्तर में, क्योंकि वर्कलोड इतना, कभी कोई अफसर बुला लेता, कभी कोर्ट में जाना पड़ता हमें। हाई कोर्ट की भी तारीख है अब पटवारियों के जिम्मे आ गई हैं, तहसीलदार की कोई भी तारीख होती है उसके लिए भी हमें ही जाना पड़ता है। तो जो शहर के पटवारी हैं या जिसके पास कई सर्कल है, उनको तो दफ्तर में बैठने तक का टाइम नहीं मिलता है। तो हमारी सरकार से गुजारिश है कि एक हठ धर्मिता को छोड़ के हमारी मांगों को माने, और ये जायज़ मांग है, कोई आज से मांग नहीं है। आप देख सकते हैं कि 10th पास के लिए जो पे स्केल बनाया था वो कितने पहले बनाया था। अब हमारी जो योग्यता भी स्नातक कर दी है, उसके बावजूद हमें उसी पे ग्रेड पे रखा गया है, और एक पटवारी से 4-4, 5-5 पटवारियों का काम लिया जा रहा है। एक तरह से आपके ऊपर काम का बोझ बढ़ा दिया गया, ऊपर से आपके ऊपर जो लिमिटेड चीज़ें थी उनको थोप दिया गया। तो जो बड़े अधिकारी हैं, जैसे तहसीलदार हैं, वो आपका कितना सहयोग कर पा रहे हैं, क्या कहेंगे? सर देखिए, जो हमारे जो उच्च अधिकारीगण हैं सर, वो हमारे साथ है। उन्होंने कल भी हमारे धरने को समर्थन दे दिया है। तो उनकी तो हमारे जो DRO साहब हैं, उन्होंने भी हमारे धरने का समर्थन किया है। वो भी हमारी मांगों को जायज़ बता रहे हैं। लेकिन जो हमारी जो मेन प्रॉब्लम है सर, वो है कार्य की। जब एक पटवारी के पास कई सर्कल्स का काम होने के कारण, अब जैसे हमारा एक सिरसा ज़िला है, वहाँ पे सर 335 पोस्ट हैं टोटल पटवारियों के, और वहाँ पे 78 पटवारी काम कर रहे हैं। तो एक पटवारी के पास 7-7, 8-8 सर्कल होने का मतलब हो गया कि अबव 35 विलेजेस। तो इतना ज़्यादा काम है। अब जनता का काम ही इतना ज़्यादा है सर। सरकार एक नई पॉलिसी लेके आ गई थी, परिवार पहचान पत्र, उसको सत्यापन का कार्य भी पटवारी द्वारा किया जा रहा है। उसके बाद मेरी फसल मेरा ब्यौरा का जो कार्य है, जो किसान भाई हमारे अपनी फसल का रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो उसको बेचवाने की जो प्रक्रिया है वो भी पटवारी के माध्यम से होती है। सरकार द्वारा ई-गिरदावरी का एक ऐप लॉन्च किया गया किसानों की सहूलियत के लिए, वो कार्य भी पटवारी द्वारा किया जा रहा है। फिर सरकार की एक फ्लैगशिप योजना है लाल डोरा मुक्त की सर, उसमें भी पटवारी काम कर रहे हैं। एक तरफ तो सरकार हमारे से काम इतना ज़्यादा ले रही है, और जब हम वेतन की बात करते हैं तो हमारे से बात भी नहीं की जा रही है। इसी चीज़ का हमें रोष प्रदर्शन है हमारे द्वारा। जैसा कि अभी आपने सुना कि काम जारी जा रहा है, और उसके एवज में जो पगार है, जो सैलरी है, जो तनख्वाह है, वो नामात्र दी जा रही है। कहीं ना कहीं अव्यवस्थाएं दिखाई देती हैं सरकार की नज़र में या प्रशासन की नज़र में। और अभी अगर मान के चलें तो जो पटवारियों के उच्चाधिकारी हैं, उन्होंने भी इस हड़ताल का जो नियम है वो कैसे हैं और जिस तरह से हड़ताल समाप्त हो पाती है, उसका लंबा इंतज़ार करना पड़ सकता है।